हेलो जी, स्वागत है आप सभी का। तो आज का टॉपिक है हाउ डू मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। तो जो मेटल है किस तरीके से रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल के साथ, यानी कि हम आयनिक कंपाउंड के बारे में आज बात करेंगे। तो देखो, जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना मेटल और नॉन मेटल की, दोनों की जो है हम पढ़ भी चुके हैं और दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग अलग होती है। बिकॉज ऑफ इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है इनके एटम में, वो अलग अलग होती है हर किसी की। ठीक है, तो हर कोई एटम ये चाहता है कि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। जैसे उसके साथ वाले जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले हैं नोबल गैस वाले, ये स्टेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन या ना, स्टेबल का मतलब है ना किसी से ये इलेक्ट्रॉन लेंगे ना किसी को देंगे। तो जो जितने इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल हो चुके हैं उनके। तो बाकी भी एटम यही चाहते हैं कि वो भी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। बेटा इसमें जो है यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है जिसमें यहाँ पर कुछ एलिमेंट है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखी है। तो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में अलग से वीडियो डाल रखी है कि किस तरीके से जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन शेल में। ठीक है, तो जैसे सोडियम है, सोडियम का जो नंबर होता है बेटा वो 11 होता है। पहले शेल में 2 ही आते हैं, दूसरे में 8 आएंगे, नेक्स्ट में भी 8 आएंगे, बट लेकिन सोडियम के केस में क्या है, 11 होती है। पहले में 2 आए, उसके बाद 8 कंप्लीटली फिल्ड हो गया। 8 + 2 कितने हो गए, 10। एक बचा 11 होता है ना, तो एक नेक्स्ट शेल में आ जाएगा। ठीक है जी, तो के एल और एम शेल होता है। मैग्नीशियम का 12 है, पहले में 2 आए, सेकंड में 8 आए। 8 ही आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो 10 हो गए टोटल। 12 बनाने के लिए 2 यहाँ पर और आ जाएगा। 13 के लिए लास्ट में 3 आ जाएगा। उसके बाद 19 है। 19 देखो, 19 के लिए पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आएंगे, उसके बाद भी 8 आएंगे, लास्ट में जो है फिर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा नेक्स्ट में। ठीक है, 20 के लिए क्या आ जाएगा, 2 8 8 2, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। 8 + 2 10 + 8 18 + 2 20 इलेक्ट्रॉन को जोड़ के इसके एटॉमिक नंबर के बारे में पता लगा सकते हो, और एटॉमिक नंबर से आप एलिमेंट का भी पता लगा सकते हो। हमारे पास नाइट्रोजन के लिए 2 5 है इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, ऑक्सीजन के लिए 2 6 होती है, फ्लोरीन के लिए 2 7 है, सल्फर के लिए 2 8 6 है, बिकॉज ऑफ 16 नंबर होता है एटॉमिक। इलेक्ट्रॉन भी इसमें 16 नहीं होंगे। क्लोरीन है 17 2 8 7 कन्फिग्रेशन होती है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन से इट इज क्विट क्लियर दैट नाइदर द एटम्स ऑफ मेटल नोर ऑफ द नॉन मेटल हैव स्टेबल कन्फिग्रेशन लाइक नोबल गैस एलिमेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बेटा, चाहे एलिमेंट इसमें मेटल के हैं चाहे वो नॉन मेटल के हैं, वो दोनों के दोनों जो है यहाँ पर कोई भी स्टेबल नहीं है नोबल गैस एलिमेंट की तरह। तो मेटल लिस्ट above कैन हैव द कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैस इलेक्ट्रॉन न्यून एंड आर्गन इफ देयर एटम्स लॉस द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। नोबल गैस एलिमेंट है वो न्यून है और एक आर्गन है। आर्गन का बेटा 18 होता है, 2 8 8। ठीक है, आर्गन का क्या होता है बेटा, आर्गन जो होता है उसका 80 नंबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसमें, 2 8 और 8। देखो यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। जो शेल सारे के सारे कंप्लीटली फिल्ड हैं, इसे हम स्टेबल बोल देते हैं। इसी तरीके से न्यून है, उसका बेटा 10 नंबर होता है, 2 और 8। देखो 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सेकंड शेल में, इसके ज़्यादा ये नहीं आ सकते। अब ये कंप्लीटली फील्ड हो चुका है, यानी कि ये अब स्टेबल स्टेट में जा चुके हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है मेटल के और नॉन मेटल के एटम के बीच। एटम हैव सरप्लस इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस शेल। इसमें क्या होंगे कि बैलेंस शेल में सरप्लस इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही रहेंगे। नॉन मेटल एटम्स है, इन्हें जरूरत रहेगी कुछ इलेक्ट्रॉन की अपने बैलेंस शेल में। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट। एंटर इनटू अ पैक्ट और एग्रीमेंट द मेटल एटम्स लॉस द बैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हाइल नॉन मेटल एक्सेप्ट दीज इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है कि जो एटम्स हैं वो लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन अपने बैलेंस शेल में से, और जो नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वी नो दैट एटम्स आर न्यूट्रली इन सेंस दैट दे हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर में होते हैं तो बेटा वो एक न्यूट्रल एटम हो जाता है। न्यूट्रल एटम का मतलब क्या है कि उस पर ना तो पॉजिटिव का चार्ज होगा ना तो नेगेटिव का होगा। तो प्रोटॉन होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। अगर किसी में 10 इलेक्ट्रॉन है 10 ही प्रोटॉन है, यानी कि 10 नेगेटिव चार्ज है 10 पॉजिटिव चार्ज है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन मेटल एटम्स चेंज टू पॉजिटिव आयन ऑल्सो नोन एज कैटाइन। कह रहा है कि जो मेटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने के दौरान
अपने आप पर पॉजिटिव चार्ज लेकर आएंगे, यानी कि पॉजिटिव आयन पैदा हो जाएगा, जिसे हम कैटाइन बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे नॉन मेटल्स, जिसके कारण उनके ऊपर नेगेटिव आयन आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिन्हें हम एनाइन बोल देते हैं। तो अपोजिट चार्ज आयंस आर ड्रॉन क्लोजर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिजल्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन नोन एज द आयनिक बॉन्ड। तो यही जो बेटा जो चार्ज है नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। नज़दीक आने के कारण फिर क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है बेटा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें क्या कह रहा है कि होल्ड द अपोजिट चार्ज आयन टुगेदर, जिसमें जो अपोजिट चार्ज आयन है वो एक दूसरे को जकड़ के रखते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड विच कंटेन आयनिक बॉन्ड इन देयर एटम्स आर नोन एज आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड, ठीक है, जिनमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है उनके एटम में, उसे हम आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर बेटा सोडियम और क्लोराइड है, किस तरीके से फॉर्मेशन होगी इनकी आयनिक बॉन्ड से। तो सोडियम है 11, इसमें क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जो है यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, यानी कि डॉट स्ट्रक्चर, ये ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर है बेटा। ठीक है, 4th चैप्टर में भी हम ये करेंगे, वैसे भी मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में ये वीडियो डाल रखी है किस तरीके से हम जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जितना बैलेंस शेल में यहाँ पर लास्ट में इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही ऊपर डॉट लगा देते हैं, लास्ट में एक है तो उसके ऊपर यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे सोडियम के ऊपर। अब ये है क्लोरीन, क्लोरीन का नंबर होता है 17, कन्फिगरेशन 2 8 7 आ जाएगी, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर बेटा हम 7 डॉट लगा देंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग। तो लास्ट में बेटा यहाँ पर इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे बेटा 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो क्या करेगा कि जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा बाकायदा कि जे 7 किसी से ले, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसे एनर्जी ज़्यादा चाहिए, बट लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी एनर्जी इससे चाहिए नहीं, कि फटाफट निकाल देगा जी। अब ये क्या करेगा, इसके पास भी 2 ही ऑप्शन होंगी, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकाल ले, या तो फिर एक इलेक्ट्रॉन ले ले। तो बेस्ट इसके लिए यही है क्लोरीन के लिए कि एक किसी से ये इलेक्ट्रॉन ले ले। इसके लिए बेस्ट ये है कि 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने की बजाय ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, तो ये यहाँ से स्टेबल भी हो जाएगा कि तरीके से। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। तो अब क्या करेगा कि ये यहाँ से निकाल देगा, यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन कैद कर लेगा। जो निकालेगा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है, तो इसे हम लिख देते हैं NaCl। इस तरीके से नहीं लिखते, इस तरीके से लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसी तरीके से जो है कैल्शियम फ्लोराइड है, इसकी भी फॉर्मेशन इसी तरीके से होती है। तो कैल्शियम का होता है बेटा 22 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही डॉट लगाएंगे। इसके फ्लोरीन है, फ्लोरीन का 9 नंबर होता है, 2 और 7। अब 2 फ्लोरीन है बेटा, ठीक है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो एक फ्लोरीन इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरा फ्लोरीन इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो Ca के ऊपर बेटा 2 पॉजिटिव आएंगे। 2 पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए 2 पॉजिटिव आया। ये बेटा एक फ्लोरीन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो नेगेटिव आ गया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसका, तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मेशन होगी CaF2 की। फॉर्मेशन होती है सोडियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की भी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या कोई और भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आयनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि मेटल एटम्स ऑलवेज लॉस देयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन और कैटाइन। मेटल जो कह रहा है कि हमेशा वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, ठीक है, ताकि वो पॉजिटिव आयन या कैटाइन जो है कैरी कर ले। उसके बाद नॉन मेटल जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ताकि वो नेगेटिव आयन कंटेन कर ले, नेगेटिव चार्ज कंटेन कर ले। तो नंबर ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज होंगे मेटल के ऊपर वो किसके बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि लॉस कर रहा है एटम के ऊपर। इसके बाद जो नेगेटिव चार्ज होगा नॉन मेटल के ऊपर वो किसके बराबर होगा, जितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं। तो आयन फॉर्म्ड हैव जर्नली द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट। तो जो आयन बन रहे होती हैं बेटा उसमें जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी वो नोबल गैस के नियर ही रहेगी। तो आयनिक बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन। अपोजिट चार्ज आयन की अट्रैक्शन के कारण आयनिक बॉन्ड हमारे पास रिजल्ट में मिलता है।